जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद के 11वें और 12वें अध्याय की परम पावन कथा। इन अध्यायों के नाम हैं धर्म कर्म का वर्णन करना और वेद शास्त्र का ज्ञान। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण जी ने उद्धव जी को आगे ज्ञान देते हुए कहा है कि हे उद्धव, माया के गुण 3 प्रकार से होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। जिन मनुष्यों के शरीर में सात्विक गुण की अधिकता होती है उन मनुष्यों का मन धर्म आदि शुभ कर्मों की ओर लगता है। जिन मनुष्यों के शरीर में राजसी गुण की अधिकता होती है वे सुख की बहुत ज्यादा इच्छा रखते हैं, तथा जो मनुष्य तामसी स्वभाव के होते हैं वे अपने हृदय में क्रोध अधिक रखकर अकर्मों में संलग्न रहते हैं। इसलिए ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि वह अपने हृदय को 8 पहर सात्विकी भाव में लगाए रहे और ऐसे कर्म करे जिससे वह एक क्षण को भी मेरा ध्यान ना भुला सके। हे उद्धव, मनुष्य की बुद्धि को नष्ट करने वाली 2 वस्तुएं मुख्य हैं। उनमें पहली तृष्णा, जब मनुष्य को किसी वस्तु के पाने की इच्छा प्रकट होती है और उसमें कोई अन्य बाधक बन जाता है, तब दूसरी वस्तु क्रोध की उत्पत्ति होती है। ये तृष्णा और क्रोध ही समस्त जीवों से अशुभ कर्म करवाते हैं। यही प्राणी को मुझसे विमुख रखकर उनका परलोक नहीं बनने देते। संसार में मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं, एक आत्मदर्शी और दूसरे मायाग्रस्त। आत्मदर्शी उन्हें कहना चाहिए जो हर समय मेरे ही ध्यान में रहते हैं और सुख दुख को पाकर कुछ हर्ष विषाद नहीं मानते, अतः वे मायाग्रस्त नहीं होते हैं। ज्ञानी मनुष्य को उचित है कि वह अपने वर्णाश्रम धर्म का आचरण करते हुए अपने कर्तव्य को कभी नहीं भूले। अपने धर्म का परित्याग कर देने से पाप लगता है। हे उद्धव, एक समय सनकादिक ने ब्रह्मा जी से ये प्रश्न किया, तब उन्होंने बतलाया था कि हे सनत कुमार, हम और तुम अलग नहीं हैं। शरीर से अलग होने पर भी मेरा और तुम्हारा पंचभूत आत्मा, जिसे प्राण कहा जाता है, वह एक ही है। अतः हे सनत कुमार, जिस प्रकार मनुष्य अपने हृदय में सुख भोगने का विचार करता है परंतु उसे इच्छित सुख की प्राप्ति नहीं होती, उसी प्रकार ये संसारी व्यवहार तथा शरीर भी मिथ्या है, परंतु श्री नारायण जी की माया के कारण सत्य सा लगता है। जिस प्रकार अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी को देखकर सर्प का भ्रम होता है, उसी प्रकार इस नाशवान शरीर में जीवात्मा अलग अलग दिखाई देती है, परंतु सत्य यह है कि संपूर्ण 84 लाख योनियों में श्री नारायण जी का प्रकाश ही प्रकाशित है। यदि वह प्रकाश अलग हो जाए तो फिर शरीर किसी काम का नहीं रहता। यज्ञ, जप, तपस्या आदि शुभ कर्मों का फल देने वाले श्री नारायण जी ही हैं। वे संपूर्ण जीवों को उनके कर्म के अनुसार फल देते हैं। मैंने पहले मत्स्य अवतार लेकर राजा सत्यव्रत को ज्ञान का उपदेश दिया था, जिससे सभी संसारी मनुष्य मेरी कथाओं को सुनकर संपूर्ण तृष्णाओं को त्याग कर मेरे चरणों में अपने मन को लगावें। इस ज्ञान को सुनकर सनकादिक अपना अभिमान भूल गए और हृदय के संपूर्ण संदेह को त्याग कर हंस रूपी श्री नारायण भगवान को दंडवत करने लगे हैं। 12वां अध्याय, वेद शास्त्र का ज्ञान। उद्धव जी ने कहा कि हे श्री कृष्ण भगवान जी, अनेक ऋषि मुनियों ने वेद शास्त्रों में आपको प्राप्त करने के लिए यज्ञ, तप आदि के अनेक मार्ग बताए हैं। इनमें से जो मार्ग सबसे सरल हो वो मुझे बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं, हे उद्धव, जब कमल के फूल द्वारा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई तब उन्होंने मेरे श्वास वेदों को मेरी इच्छा से भृगु ऋषि आदि अपने पुत्रों को पढ़ाया। ऋषियों ने उनका आचरण देवता, दैत्य, गंधर्व, विद्याधर, यक्ष, किन्नर आदि को सिखाया। फिर जिसमें जितना ज्ञान था उसके अनुसार उसे प्रचारित किया, परंतु वेद के वास्तविक अर्थ को कोई नहीं जान सका। कुछ लोग तीर्थ व्रत को और कुछ लोग दान धर्म आदि को धर्म मानने लगे। इस संसार में जितनी भी वस्तुएं दिखाई देती हैं
उनका एक न एक दिन विनाश हो जाना है। अतः ज्ञानी मनुष्य संसार की कामना नहीं करता। जो लोग श्री हरि के चरण कमलों की भक्ति के अतिरिक्त मुक्ति पदार्थ की भी कामना नहीं रखते तथा निष्काम भाव से मेरी भक्ति करते हैं, उन लोगों के लक्षण मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे उद्धव, ऐसे लोग आठों सिद्धियां प्राप्त होने पर भी उनकी ओर कभी नहीं देखते। उनको सातों द्वीपों और तीनों लोकों का राज्य और मुक्ति अगर मैं देना चाहूं तो भी वे उसे स्वीकार नहीं करते। उनका मन केवल मेरी भक्ति में लगा होता है। मेरे भक्त जिस स्थान पर अपने चरण रखते हैं वहां की धूलि को उठाकर मैं अपने शरीर पर इसलिए मल लेता हूँ कि जिससे मेरे शरीर में निवास करने वाले करोड़ों ब्रह्मांडों के जीव इसका स्पर्श पाकर पवित्र हो जाएं। हे उद्धव, मैं उन भक्तों के समान प्रिय लक्ष्मी तथा भगवान शिव को भी नहीं समझता हूँ। जब मेरा कोई भक्त संसारी माया में पड़कर नष्ट होना चाहता है, उस समय मैं उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश करके उसे कुकर्म करने से, पाप करने से बचा लेता हूँ। जो लोग मेरी कथा सुनते समय प्रेम मग्न होकर रोने लगते हैं, उनके संपूर्ण पाप आंसुओं के रास्ते से बह जाते हैं और उनका अंतःकरण निर्मल हो जाता है। इसलिए हे उद्धव, मेरी कथाओं को सुनने में अपने मन को हर मनुष्य को लगाना चाहिए। हे उद्धव, अब मैं तुम्हें परमात्मा की सच्ची उपासना बतलाता हूँ। एकांत स्थान में बैठकर अपने मन को एकाग्र करें और अपने हृदय कमल में मेरे चतुर्भुजी स्वरूप का ध्यान धरें। इस प्रकार योग अभ्यास साधने और इंद्रियों को वश में करने वाले के समीप आठों सिद्धियां सदैव हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं। इसलिए हे उद्धव, तुम हरि भक्तों के पद को सबसे ऊंचा समझकर सच्चे हृदय से मेरी भक्ति करो, क्योंकि भक्ति से बढ़कर और कुछ भी भगवान को प्रसन्न करने वाला साधन हो ही नहीं सकता है। हे उद्धव, जो मनुष्य श्रद्धा भावना से सदा मेरी भक्ति करते रहते हैं, उनकी संपूर्ण सांसारिक कामनाओं को मैं पूरी कर देता हूँ और अंत समय में उनको अपने धाम में सदा के लिए स्थान दे देता हूँ, अर्थात उनकी मुक्ति हो जाती है और वो मेरे धाम में सदा के लिए आ जाते हैं। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा उद्धव जी महाराज को बताए गए ज्ञान में अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति करने के मार्ग की कथा सुन पाएंगे। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।